Clear? Goodwill valuation. Profits of the firm for last 5 years were 2016 का 40,000, 2017 का 48, 2018 का 60, 2019 का 50 और 2020 का 36,000 रुपए. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. मतलब number of years of purchase कितने given है आपको? 3 years. ठीक है. Of weighted average profits after assigning the weight 1, 2, 3, 4, 5. अगर ये नहीं भी देता था और सिर्फ लिखता था weighted average profit, तब भी 5, 4, 3, 2, 1 ही करता था मैं. Yes, clear. लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट. ठीक है, चलो करते हैं कैलकुलेट. ईयर 4 पे होगा ना बेटा, 4 पे आ रहा तो बंद किया था. 4 पे इसको 3 पे कर. ईयर 3 पे कर बेटा. बस 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20. क्लियर? प्रॉफिट क्या कुछ एडजस्टमेंट गिवन है क्या? नहीं. तो क्या मैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट अज्यूम कर सकता हूं? यस सर. 40,000, 48,000, 60,000, उसके बाद 50,000 एंड फॉलोड बाय 36,000. क्लियर? अब आपको वेट्स देने हैं. कितने साल है? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 वेट हुए. 1, 2, 3, 4, 5. लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट, इसको 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. वेट इनटू प्रॉफिट. क्लियर? ये हो गया 40,000 का 40,000 ही. 48 इंटू 2 96,000. उसके बाद 60 इंटू 3 180. 50 इंटू 4 2 लाख. 36 इंटू 5 180. टोटल करते हैं 180 और 180 360. 360 प्लस 2 560. 560 प्लस 40 6 लाख. 6 lakhs plus 96 6,96,000. क्लियर? इज द टोटल ऑफ दिस साइड. ठीक है. वेट्स का टोटल क्या है? क्यों वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो वेट इंटू प्रॉफिट का समेशन डिवाइड बाय वेट्स का टोटल. क्लियर? 5, 4, 9, 12, 15. ठीक है. क्लियर? तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? नहीं, क्वेश्चन में नहीं है एडजस्टमेंट बेटा. ये ले नहीं, हाल फिलहाल एडजस्टमेंट आने की. नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट मिलेगी. हाँ हाँ, हो सकती है ना. कौन सी बड़ी बात है? करना क्या? एडजस्टमेंट रहता भी तो करना क्या है? अरे अगर रहे भी तो चल, नहीं होती या होती, रहे भी तो क्या दिक्कत? बस 6,96,000 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा? 46,400. दिस इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या इसको क्या बोलता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. एक और वर्ड है इसको, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3. क्लियर? तो 46,400 इंटू 3. द आंसर इज, बोलो स्नेहा, 129,200. सबका ये आंसर आया. वैल्यू ऑफ गुडविल 129,200 आया बेटा. एवरीवन गाइस आया क्या? सर 139 है. 139 है क्या? 4th इज हाँ बेटा 139 है. ठीक है. 139,200 इज द आंसर. ठीक है. क्लियर? कैलकुलेशन एरर हुआ था. गाइस समझा सबको क्वेश्चन? कुछ नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, सिर्फ वेट्स लिखे थे, वेट्स को मल्टीप्लाई किया, जो भी समेशन आया उसको वेट्स के टोटल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ठीक है. क्लियर एवरीवन ऑन दिस क्वेश्चन? ठीक है. योग, पराग, जीशान, देव, तनिषा, निशी, क्लियर है? यस सर. हाँ सर. यस सर. देव, जीशान, हाँ सर. चलो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. क्लियर?
बहुत ही इजी क्वेश्चन, देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9, अनदर इजी क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ नहीं करना है अभी, आपकी मनोकामना दैट इज इच्छा पूरी होते हुए वेटेड एवरेज क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? क्लियर? अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एडमिटेड दिनेश इनटू द पार्टनरशिप फर्म। इट वाज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल 3 years purchase following weighted average profit method on the basis of past 5 years profits. Clear? Weights to be assigned to each year. 15 को 1, 16 को 2, 17 को 3, 18 को 4 और 19 को 5। अगर वो ये नहीं भी लिखता था तो भी सेम वेट से असाइन करता था मैं। यस सर, फॉर श्योर, ठीक है? स्क्रूटनी ऑफ बुक्स रिवील्ड there was an abnormal loss of 15,000 during the year ended 31st March 15. abnormal loss क्या होता है? add back. abnormal gain माइनस होता है। abnormal gain 10,000 का, ये क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? प्लस। आ गया। क्लोजिंग स्टॉक कब का? 2018 का was overvalued by 15,000. क्लियर? ये मैंने पॉइंट छोड़ा था जो कि मैं समझाऊंगा। क्लियर? जो कि मैं समझाऊंगा। चले आगे आते हैं। ईयर एंडिंग, मार्च 15, 31 मार्च 16। थोड़ा यहां ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है क्योंकि जब भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा तो 2 जगह साल में इंपैक्ट करता है, ठीक है? क्लियर? 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19। क्लियर? प्रॉफिट्स गिवन इन द क्वेश्चन आर 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000 और उसके बाद 1,75,000। एडजस्टमेंट देने हैं। क्लियर? एडजस्टमेंट या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, तो मैं लिख दूं प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स, ठीक है? अब कौन से साल की बात हो रही? सर 2015 की बात है। एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सर एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है 15,000 रुपए। क्लियर? 2017 में एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? -10,000। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक कब का? 18 का वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। अब बात को समझो। हाँ, ओवर वैल्यूड मतलब माइनस होगा, ठीक है? देखो ये आपका 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? यहां नेट प्रॉफिट दिख रहा है। क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट है? चलो मैं ही देख लेता हूं। नेट प्रॉफिट दिख रहा है 1,50,000, ठीक है? क्लियर? नेट प्रॉफिट दिख रहा है 1,50,000। अज्यूम कर लो, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मैं गिवन नहीं है डेटा। अज्यूम कर लो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,00,000 रुपए, ठीक है? और इसी वजह से आपका जीपी आया 1.5 लाख, जीपी ब्रॉट डाउन 1.5 लाख। कोई और खर्चा नहीं है तो सेम अमाउंट आपका क्या बन गया? एनपी। क्लियर? ये अजम्पशंस है मेरे समझाने के लिए, ठीक है? अब वो क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है? 15,000 से, ठीक है? तो कहना है इसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 15,000 है। ज्यादा क्या वो होना चाहिए? क्या नहीं, मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पे 15,000 कम करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 85,000। अगर मैं 15,000 यहां से कम किया तो कहना है इसे मेरा जीपी हो जाएगा 1,35,000 और ये सेम चीज 135 यहां पे, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 1,35,000। तो कहना है इसे ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम बढ़ाता है। आपकी इनकम दैट इज आपके नेट प्रॉफिट गलती से 15,000 बढ़ा हुआ है, रेक्टिफाई करना है तो कम करना पड़ेगा। यस,
तो इसको क्या करेंगे, 15,000 को माइनस, ठीक है। अब यहां मैं नाम लिख देता हूं, लेस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। कितना सर, 15,000 रुपए। क्लियर? क्या क्वेश्चन यही खत्म होता है क्या? कहां जाएगा आगे फर्दर? इस साल का क्लोजिंग है तो अगले साल का ओपनिंग हुआ। कहना है से अगर यहां सेम चीज, अगले साल का प्रॉफिट कितना है बेटा, प्लीज हेल्प मी। अगले साल से, रुक जाओ एक सेकेंड, ये ओरिजिनल पोजीशन आ चुकी है अपनी, ठीक है। जो गड़बड़ी हुई थी ये उस पोजीशन पे अपन, ये मैं अभी बना रहा हूं 31 मार्च 19 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो यहां ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। अज्यूम कर लो मेरा जीपी कितना है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1,75,000 2019 का। क्लियर? 1,75,000। और ये सेम जीपी मैं क्या मान रहा हूं, अपना एनपी। यस, ये मेरे अजम्पशन है आपको समझाने के लिए बस, हाँ, और बाकी कोई वास्ता नहीं है। ये सेम मेरा क्या बन जाएगा, एनपी 1,75,000। मैं करेक्ट करने जाऊंगा चीजें तो कहना है से यहां 85,000 होगा, तो आपका एनपी कितना हो जाएगा, 1,35,000। तो आपने ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक क्या किया, माइनस किया 2018 में। अब यहां अगर मैं 85,000 लिखूंगा तो कहना है से खर्चा आपका 15,000 से कम हुआ, जो कि प्रॉपर सही है। तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 15,000 से बढ़ेगा अगले साल, ठीक है। क्लियर? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखा जाता है, और डेबिट साइड मतलब खर्चे वाला साइड। आपका 2018 में कमाई वाला साइड ओवर वैल्यू था तो माइनस किया, 2019 में खर्चे वाला साइड ओवर वैल्यू है, ठीक है, तो प्रॉफिट में ऐड बैक करूंगा। समझ रहा है? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपका ओरिजिनल पोजीशन आ गया, ठीक है, जो कि गिवन है। उसने क्या बोला, 2018 में क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, मतलब इनकम साइड आपका 15,000 से ज्यादा है, ठीक है। क्लियर? तो मैं यहां कर रहा हूं 85,000, तो कहना है से मेरा इनकम साइड अब कम होगा 15,000 से। यस, तो ये हो गया 1,05,000, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस किया 2018 में। अब ये सेम क्लोजिंग यहां का ओपनिंग बनेगा। कहना है से मेरा खर्चा 15,000 से कम हुआ, पहले 1 लाख था, अभी 85,000 लिखा, तो खर्चा मेरा 15 से कम हुआ, तो मेरा जीपी 15 से बढ़ जाएगा। सेम वे मेरा एनपी कितने से बढ़ जाएगा, 15,000 से। तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, एड बैक। क्लियर है बेटा? देखो लॉजिक के साथ समझो, याद करने का नीड नहीं पड़ेगा। क्लियर? अंडर वैल्यू में इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, 190, सबको समझा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एड ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, ये क्या होगा, यहां पे ऐड होगा 15,000 रुपए। क्लियर? ले लो नेट प्रॉफिट, ये हो गया 1,05,000, ये हो गया 80 का 80, ये हो गया 1,15,000, ये हो गया 1,35,000, और ये हो गया 1,95,000। क्लियर है बेटा एवरीवन? ये फिगर्स लिखो, मेरे को आपका हेल्प लगेगा। या आपने एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लिया, नीचे स्पेस है क्या, नहीं, आपने क्या निकाला है अभी, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एवरीवन क्लियर है बेटा कैसे आया? सर क्लोजिंग स्टॉक का Yes, एक और बार sir. क्लोजिंग स्टॉक का एक और बार समझा देता हूं, ठीक है। देख बेटा, ये ओरिजिनल पोजीशन थी जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? डन। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन में 2018 का इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, ठीक है। तो मेरे को उसको एडजस्ट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था, 85।
लेकिन कितना लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस, तो रेक्टिफाई करूंगा, इसको करूंगा 85,000। तो कहना है इससे अगर मैंने तेरा क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड रहता है, इनकम साइड 15,000 से रेक्टिफाई किया तो तेरा प्रॉफिट भी 15,000 से कम होगा। यस और नो देव? यस। ठीक है, अब ये करेक्ट पिक्चर मैं लेके जा रहा हूं 2019 में भी, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। क्वेश्चन में कितना मैंने अज्यूम कितना किया था, देखो मैंने अज्यूम कितना किया था 1 लाख, यहां भी 1 लाख, यहां पे भी 1 लाख, लेकिन यहां भी 85,000 हो चुका है रेक्टिफाइड। ठीक है, तो यहां पे भी कितना होगा 85। ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड मतलब खर्चे वाला साइड, आपका खर्चा 1 लाख से 85,000 हो रहा है, तो कहना है इसे कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका 15,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा। यस और नो? ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट 15,000 से बढ़ के 1,90,000 हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हो, माइनस, एंड ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करते हो, प्लस। समझा है बेटा देव? अब समझा? हाँ सर। ठीक है, चलो ये सबने लिख लिया क्वेश्चन, बेटा आंसर सबके पास है एवरीवन? ये लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, मेरे को कैलकुलेशन नहीं सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट। लिख 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 जल्दी लिख। सर बोल बेटा। सर अगर यही सेम एरर 2015 में हुई होती तो बाकी जितने भी इयर्स है सब में 15,000 ऐड होता। अगर ये सेम एरर 15 में होती क्लियर निशी, लेकिन सुनना बेटा, देख अगर ये सेम एरर 15 में होता था तो पहले साल में आता था, ठीक है, दूसरे साल में वो सेम चीज ओपनिंग में भी जाती थी और सेम चीज क्लोजिंग में भी जाती थी, तो नलिफाइंग इफेक्ट रहता था। यस, समझा क्या बोला मैंने बेटा? नहीं सर। एक सेकेंड मैं समझा, ये लिख लो बेटा। देयर इज अ क्वेश्चन, अगर ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक होता था 2015 का, तो क्या हर साल में 15,000 का इंपैक्ट देते थे क्या? क्लियर? ठीक है, उसी पे आई जंप सॉल्व। ये हो गया, सबने लिख लिया बेटा? पहले ध्यान दो, ठीक है, 2 मिनट बाद लिख लेना, समय दे रहा हूं। ये 31 मार्च 2015 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर 31 मार्च 16 का, ठीक है, 31 मार्च 17। क्लियर? नेट प्रॉफिट कितना है गिवन क्वेश्चन में? एक लाख, सॉरी 90,000, 80,000 और 1,25,000। 90, 80 और 1,25,000। 90, 80 और 1,25,000। क्लियर? अब निशी का क्वेश्चन है कि सर अभी अपन ने कहा देखा 2018 में ओवर वैल्यूएशन था, ठीक है, व्हाट इफ ओवर वैल्यूएशन इज इन 2015? क्लियर? व्हाट इफ द ओवर वैल्यूएशन इज इन 2015? मैं बोल रहा यहां क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपए, विच इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। यस, तो ये सेम यहां का ओपनिंग बना, और मैं अज्यूम कर रहा हूं जितना परचेज किया वही माल बेचा, तो यहां क्लोजिंग कितना हो गया आपका? 1 लाख। फिर ये 1 लाख यहां बन गया ओपनिंग, ठीक है, फिर ये 1 लाख यहां बन गया क्लोजिंग। ठीक है, डन है, ऐसे हुआ। अब ये चलता रहेगा ना सर? क्या बेटा? ये चलता रहेगा ना 19 तक? ये चलता रहेगा 19 तक, लेकिन एक बात सुनो, यहां मेरा एक अजम्पशन है कि जितना आपका ओपनिंग है उतना ही आपका क्लोजिंग है। क्लियर? मैं उस अजम्पशन पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है, एक अजम्पशन पे पढ़ा रहा हूं कि जो ओपनिंग है वही सेम चीज आपका क्लोजिंग है। तो निशी यहां से 15,000 माइनस होगा। यस, क्योंकि इसको मेरे को एक्चुअल 85,000 था जो लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। यस, ओवर वैल्यूड बाय 15,000, तो ये 15,000 से माइनस होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75,000। क्लियर? अब यहां पे ओपनिंग कितना होगा? 85, तो यहां पे क्लोजिंग भी कितना हो जाएगा? 85। क्लियर? तो यहां 15 माइनस किया, 15 प्लस किया, तो इट्स अ नलिफाइंग इफेक्ट। ठीक है, 0 0।
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 2019 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है, क्लियर, और मैं मान रहा हूं वो अलग होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग स्टॉक, क्लियर। अगर वो बोल देता कि 2019 का ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है तो सिर्फ 2018 में एडजस्टमेंट आता था, क्लियर, 2019 में कोई एडजस्टमेंट नहीं आता था। समझ रहा है बेटा क्या हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो अपना क्वेश्चन चल रहा है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गिवन नहीं है, क्लियर। इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, इट कैन बी इक्वल, बट इक्वल अज्यूम करना बहुत बड़ा अजम्पशन है, क्लियर। तो मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया, मैंने माना डिफरेंट रहेगा, ठीक है, और प्रोबेबली डिफरेंट रहेगा ही, क्लियर। तो मैंने सिर्फ क्या किया, यहां का क्लोजिंग, ठीक है, यहां का ओपनिंग बनेगा, अज्यूम करो यही आपका ये 16 है और ये आपका 17 है, क्लियर। यहां से 85, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 85,000, और आपका प्रॉफिट कितने से प्लस हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा, 15,000 से प्लस। यहां से 15 माइनस किया, यहां पे 15 प्लस किया, क्लियर। मेरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, क्लियर, कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं गिवन है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गिवन है जो कि सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ठीक है, 2000, एक सेकेंड, ठीक है, 2015 का सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और वो बोल रहा है 16 से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप 15 में एडजस्ट करो, क्योंकि उसके बाद नलीफाइंग इफेक्ट है हर जगह। एम आई क्लियर? क्लियर है निश्चय अभी बेटा? यस सर। ठीक है, एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट है क्या जो मैंने बोला? नो सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये फिगर्स याद है क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मेरे को आगे कैलकुलेट करना है। चलो, ईयर एंडिंग 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 17, 18, 19, क्लियर। एडजस्टेड प्रॉफिट आपको मैंने जस्ट अभी निकाल के दिया था, कितना है एडजस्टेड प्रॉफिट? बोलते हैं 2015 कितना? बोलना। अभी मेरे को एडजस्टेड प्रॉफिट पता है, एडजस्टमेंट नहीं। 1,05,000 और के लिखना बंद कर। 80,000, 1,15,000, आगे 1,90,000। वेट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में 5। देखो मैं हमेशा उल्टा चल रहा हूं, ठीक है, लेटेस्ट वाले को सबसे हाईएस्ट वेट दे रहा हूं, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। वेट इनटू प्रॉफिट्स का समेशन निकालना है मेरे को। ये हो गया 1,05,000, 1,60,000, 1,15,000 इंटू 3, 3,45,000, 1,35 इंटू 4, 540, हाँ 540, और 190 इंटू 5, 950, क्लियर। टोटल करो, ठीक है, कितना? 21 लाख से टोटल वेट्स का टोटल करो, 15 ही आएगा। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक इसको क्या बोला जाता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल्स टू 21 लाख डिवाइड बाय 15, कितना आया? 140, 1,40,000, ठीक है। तो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 इयर्स, क्लियर। ये देखो यहां 3 इयर्स गिवन है, तो 140 इंटू 3 कितना हो गया? 4,20,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। समझा बेटा सबको? इजी लग रहा चैप्टर? ठीक है, चैप्टर इजी है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, दैट्स इट, क्लियर। कुछ नहीं है चैप्टर में। सुपर प्रॉफिट मेथड हो, वेटेड एवरेज हो कि आपका कैपिटलाइजेशन हो, प्रॉफिट हर जगह निकालना है, और प्रॉफिट में हमेशा आपको एडजस्टमेंट देने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सिर्फ आपको एडजस्टमेंट समझना है, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर में।
सिर्फ एडजस्टमेंट पता होना चाहिए, प्रॉपर एडजस्टमेंट देना आना चाहिए, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है चैप्टर में। ये 5 मार्क के लिए आएगा मिनिमम, अगर थियोरेटिकल पेपर है तो, लिखने जाओगे तो, और एमसीक्यू के लिए आएगा ये मैक्सिमम 2 मार्क के लिए। अरे जरूरी थोड़ी एक एक मार्क के 40 दे सकते, या दे कैन सेग्रीगेट, आ सकता बेटा, आईसीआई ठीक है ओएमआर पे लेता है, कभी कभी 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चन उतरते हैं एमसीक्यू में, क्लियर। ओएमआर सिस्टम से चलता है, क्लियर। जितना आप फीड करोगे उस पर्टिकुलर मार्क्स के लिए आंसर, सॉरी मार्क्स, पर्टिकुलर क्वेश्चन, उतना मार्क्स अलॉट होता है ओएमआर पे, ठीक है, क्लियर, डन है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे तुमको फॉर श्योर केस स्टडी में, क्लियर। 1 मार्क के लिए तो फॉर श्योर नहीं देने वाले, ये इतना बड़ा सॉल्विंग करने में तुम्हारे जान निकल जाएंगे, ज्यादा सॉल्विंग नहीं बेटा, कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व है ना, ठीक है। एवरीवन रीजॉइन फॉर द मीटिंग, एवरीवन रीजॉइन फॉर द मीटिंग। तीन या 4 कैलकुलेशन, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है, नहीं किया था, वापस करना पड़ता था पूरी, ठीक है। वापस से बोल रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड करने के 2 तरीके, एक एसेट अप्रोच और एक लाइबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच में अपन एसेट से शुरू करते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच में अपन कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड में ही निकालते हैं, क्लियर। एक बार समझ लेते हैं कैसे, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में 2 लाख का मन का कैपिटल, जनरल रिजर्व, हाल फिलहाल आप समझ लो अगर एक कंपनी अकाउंट रहता था तो जनरल रिजर्व इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। जिसको याद नहीं आ रहा, हाल फिलहाल जनरल रिजर्व को आप क्या पकड़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको बिलोंग करता है, पार्टनर्स को, दैट इज, तो कहना है से यहां मैं 90,000 ऐड कर दूंगा, हाँ या ना, क्लियर है एवरीवन यहां तक। सन्ड्री क्रेडिटर, क्या ये कैपिटल का फॉर्म करेंगे या पार्ट, नहीं सर, कैसी कैसी बात करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नहीं सर, ठीक है। तो निशी के हिसाब से आया था 290, लेकिन यहां एक गलती क्या हो गई, ठीक है। आप किस चीज के लिए गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हो, आप कर रहे हो गुडविल वैल्यूएशन, हम उसी चैप्टर में, क्या गुडविल वैल्यू करते वक्त गुडविल ऐड होना चाहिए क्या, मेरे क्वेश्चन वापस समझो, क्लियर। चलो एक काम करो, ये आप सबको यहां तक समझा, गुडविल गिवन है आपको, ये सबको समझा, एक सेकंड, ये सबको समझा, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं लाइबिलिटी अप्रोच को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, इसका आंसर आना बाकी, एक बार एसेट अप्रोच पे चलते हैं। एसेट अप्रोच मतलब एसेट पूरे के पूरे, ठीक है, आपका पूरा एसेट आ गया, पूरे एसेट का टोटल कितना है, ऑल एसेट्स का टोटल है 3,90,000 रुपए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, यस। लाइबिलिटी कितनी है आपकी सर, लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, तो ये लाइबिलिटी माइनस हो गई, लेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल मतलब ओनर का छोड़ के, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यस और नो, समझ रहा है, क्या समझ रहा है क्या। 1 लाख, क्या किया मैंने, अरे सन्ड्री क्रेडिटर्स माइनस कर रहा हूं मैं, हाँ तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पे तो गोला लगा है ना भाई, क्या हो गया, नशे किया था क्या रात को, ठीक है, क्लियर। 290 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हो, गुडविल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, तो क्या गुडविल आना चाहिए क्या एसेट साइड में, भाई जिस चीज को आप कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, क्योंकि सुपर और प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड यूज किया जाता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहां यूज हो रहा है गुडविल निकालने के लिए, तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या गुडविल आना चाहिए क्या, नहीं, तो यहां से गुडविल माइनस होगा कितना, तो माइनस कर रहा हूं ना भाई, वो परचेज गुडविल है, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं। गुडविल का कैलकुलेशन हमेशा सिर्फ खरीदते वक्त थोड़ी होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब केसेस में भी होता है ना,
हो सकता है मैं एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहा हूं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। डन है, गुडविल माइनस होगा। गुडविल पता है फिक्टिशियस एसेट है, क्या बोल दिया मैंने एकदम से भारी, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या, ठीक है। एक बात बताओ, मैं हमेशा बोलता हूं नागपुर में सबसे ज्यादा तमाशे किसने किया था एडवर्टीजमेंट में? आलीशान वाले ने, ठीक है। कितने खो के पीटा था उसने, मतलब कितने करोड़ खर्चा किया उसने? 3 करोड़। कहना से उसके एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, ठीक है। क्लियर? तो आ जाओ पहले फिक्टिशियस एसेट समझाता हूं तो आपको चीजें दिमाग में बैठेगी। हाँ, सबसे ज्यादा तमाशे किसने किया था नागपुर में? आलीशान वाले ने। उसने अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ ही एक्सपेंडेड फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ठीक है। डन है। अब इस 3 करोड़ का बेनिफिट कितने साल मिलेगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मिनिमम 3 साल मिलेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्लियर? मैचिंग कंसेप्ट बचपन में पढ़े थे। मेरे को एक बात बताओ, तुमको 3 टाइम का खाना मैं एक बार में दे दूंगा, हाउ विल यू फील? हैवी, ब्लोटिंग, उल्टी सामान लगेगा, ठीक है। डन है। तो मेरे को बात बताओ, इसका बेनिफिट, ये खर्चे का बेनिफिट 3 साल में मिलेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेगा भाई जब इसका बेनिफिट 3 साल तक है तो इस साल 1 करोड़ डालो ना, बाकी 2 करोड़ कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल फिर 1 डालना, उसके अगले साल 1 करोड़ डालना। इस तीनों टाइम का खाना एक साथ क्यों खिला रहे हो? मतलब तीनों साल का खर्चा एक बार में क्यों डेबिट कर रहे हो? ये मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉपर गया, ठीक है। तो इस साल आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में कितना जाएगा? 1 करोड़, ठीक है। 3 करोड़ डिवाइड बाय 3 एंड जो 2 करोड़ कैरी फॉरवर्ड करना है इसको क्या बोला जाता है? एडवर्टीजमेंट। क्लियर? जो कि कहां दिखा जाएगा? आपका एसेट साइड इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस एसेट। एडवर्टीजमेंट हो गया। अगर कंपनी फॉर्म करता इनकॉर्पोरेशन के खर्चे वो भी इसी में आते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन खर्चे क्या रहते हैं समझाऊंगा, थियरी में आएगा। क्लियर? नहीं समझा? हाँ, मुंडी मत हिलाओ, ठीक है, ठीक है। तो कहना है से ये एक फिक्टिशियस एसेट है। क्लियर? 3 करोड़ में से 1 करोड़ यहां चला गया, 2 करोड़ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, खर्चा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्या बन गया? फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1 करोड़ वापस, आपका फिक्टिशियस एसेट कितना बचा? 1 करोड़। उसके नेक्स्ट ईयर एडवर्टीजमेंट 1 करोड़ और फिक्टिशियस एसेट कितना हो गया? 0। क्लियर? डन है। तो मैं बात बताओ, क्या ये आपका रियलिटी में एक एसेट है? वो तो आपने मैचिंग कंसेप्ट के खातिर उसको एसेट साइड लिखा है। क्लियर? क्या रियलिटी में फिक्टिशियस एसेट आपके एसेट है क्या? नहीं। तो कहना है इससे एसेट अप्रोच से जब चल रहे हो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका एसेट नहीं है, सिर्फ लिखा जा रहा है एसेट साइड ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर कंसेप्ट? समझ रहा है सबको? एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन समझ रहा है? यस। मैं Yes, एक का sir. नाम ले रहा हूं बेटा, देखो ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है Yes, sir. समझना। शार्दुल को समझ गया, देव समझा, हाँ सर। पराग, निशी, यस सर। यस सर। तनिषा, युग, तनिष्क, यस सर। कपिश, यस सर। कपिश आवाज नहीं आई, यस और नो? यस सर, यस सर। चलो, तो कहना है इससे फिक्टिशियस एसेट माइनस हो गए। फिक्टिशियस एसेट क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको क्या बोला जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट का दूसरा नाम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो नाम में लिख रहा है खर्चा, क्या ये आपका एक्चुअल एसेट है क्या? नहीं। तो कितना माइनस होगा? और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 10,000। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 2,50,000 एज पर एसेट अप्रोच। ठीक है? और ये सेम चीज एसेट हो या लाइबिलिटी अप्रोच हो, भाई गुडविल क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होना चाहिए क्या? नहीं। क्या फिक्टिशियस एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होना चाहिए क्या? नहीं। तो यहां से भी 40,000 सेम फिगर माइनस होगा। यस, ठीक है। तो कितना हो गया? समझा बेटा? ठीक है।
किसी ने ऑब्जर्व किया क्या? याद रखो ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है, इसलिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट रहेगा? क्या नहीं। लॉजिक समझा रहा हूं, क्लियर? डन है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए था, और गुडविल माइनस करना और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं सिर्फ भाई देखो, हर एक को समझ, जिसको समझ गया ठीक है, जिसको नहीं समझा मैं समझा रहा हूं, क्लियर? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड वाइल वैल्यूइंग गुडविल के लिए उसमें नहीं आता है, क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हो, क्लियर, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट मेथड का एग्जांपल दूं, ठीक है? हल्दीराम वाला 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा के, ठीक है बेटा, खिड़की खोल स्नेहा, हाँ, या बाहर जा, एक सेकेंड होल्ड कर। बस, ठीक है। हल्दीराम वाला 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है बिजनेस में, बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, मतलब ये इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीस इन द बिजनेस, ठीक है, क्लियर? और उसका प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए। हल्दीराम के अलावा पूरा गांव जो है, दैट इज इट इंक्लूड्स जेरी पटका, गणेश स्वीट वाला, पंकज समोसे वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब, ठीक है? पूरी इंडस्ट्री बोल दूं अदर देन हल्दीराम, ठीक है? वो 10 लाख रुपए लगा के, ठीक है, 1 लाख कमाते, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? हल्दीराम ने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1 लाख रुपए ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली 1 लाख सबको होता है, हल्दीराम को अपने नाम के चक्कर में 1 लाख के जगह कितना फायदा हुआ? 2 लाख का। एक्स्ट्रा कितना हुआ नाम की वजह से? एक्स्ट्रा प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट इज नोन फॉर गुडविल, ठीक है? तो उसको अपने नाम की वजह से कितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ? 1 लाख। ये क्या हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट। अरे स्टार्टिंग में अभी लग रहा है क्या उसको एफर्ट, ठीक है, ठीक है? अब कितना हो गया? 1 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट, यस। और गुडविल कैलकुलेशन में एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, यस, ठीक है? तो कहना है इससे गुडविल वैल्यूएशन एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत बड़ा हाथ है, हाँ या ना? ठीक है? अगर वो आपको क्वेश्चन में दे दे कि पूरी इंडस्ट्री 10% रिटर्न कमाती है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। मतलब जो पैसा धंधे में लगा हुआ है, ठीक है, वो लगा के 10%, ठीक है? अब मैं बात बताओ, यहां पे हूं मैं, क्लियर? मैंने वीपीए में लगाया 10 लाख रुपए, ये मेरा क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? और मैंने लैंड में लगाया है 1 करोड़ रुपीस, ठीक है, क्लियर? ये क्या हो गया मेरा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आप समझ लो, ठीक है? वीपीए ने एक और ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया, ठीक है, क्लियर? यहां हो गया कैपिटल 10 लाख मेरा वाला, ठीक है? और वीपीए ने एक लैंड खरीदा है 1 करोड़ का, वो क्या? बट ऑब्वियस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, क्लियर? वीपीए ने सपोज बायजूस को टेक ओवर कर लिया, ठीक है? अज्यूम तो करो यार, करने में क्या जाता है, क्लियर? वो दिन भी आए शायद, क्लियर? वीपीए ने बायजूस को टेक ओवर किया, क्लियर? तो वीपीए ने बायजूस में पैसा डाला और बायजूस से प्रॉफिट्स आएगा। वीपीए ने बायजूस में इन्वेस्ट किया कितना? 1000 करोड़, क्लियर? तो ये वीपीए के लिए क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जब भी वीपीए का गुडविल कैलकुलेट होगा तो क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा क्या? हाँ, क्लियर?
क्योंकि ये धंधे में लगाया हुआ है, इससे प्रॉफिट आता है। और गुडविल कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉफिट्स। क्लियर? अब मेरे बात बताओ, क्या ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट है क्या? क्या गुडविल कैलकुलेशन में आना चाहिए क्या? नहीं। तो गुडविल कैलकुलेशन में जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़ोगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ेगा। लॉजिक समझा? क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट आने वाला है क्या? नहीं, ये सिर्फ पड़ा हुआ है, आइडली पैसा लगा के रखा है। जिस दिन बेचूंगा उस दिन प्रॉफिट आएगा ना। बेचना पक्का है क्या? अगले साल बेचता कि उसके 10 साल बाद बेचता? नहीं। तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। बोल कर दे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो आपको नीचे नोट डाल देना, वी आर अज्यूमिंग इट्स अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, या आप उसको नॉन ट्रेड भी अज्यूम करोगे, नीचे नोट डाल देना। कार्तिक का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे? आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है, ट्रेड भी मान सकते हो, नॉन ट्रेड भी मान सकते हो। सिर्फ नीचे अजम्पशन लिख देना, वी हैव अज्यूम इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड कार्तिक, गाइस ये सबको समझा कैपिटल एम्प्लॉयड में ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट देना है? समझा बेटा एवरीवन? यस सर। शार्दुल, पराग, Yes, Sir. sir. योग, तनेश, कपेश, श्रद्धा, तनेशा, देव। Yes, sir. समझ गया. Yes. देव, तनेशा, जल्दी यस और नो? Yes, sir. ठीक। तनेशा, हाँ बोल कार्तिक। यस सर। सी, वहां उसने लिखा है, उसने भी नोट डाला है। देख कैसा है, तुमने अगर उसको ट्रेड भी माना, ठीक है, अजम्पशन लिख के अगर तुमने उसको ट्रेड भी माना, कोई गलत नहीं देने वाला। देख नॉर्मली इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, वो सबको पता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस में रहता है? लैंड में रहता है, शेयर्स में रहता है। तेरे पापा मेरे पापा का इन्वेस्टमेंट कहाँ है? मेजरली लैंड, शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? डन है। तो नॉर्मली अगर एग्जाम में इन्वेस्टमेंट लिखा है, सेफेस्ट साइड इज नॉन ट्रेड, अज्यूम करना उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपने नीचे नोट डाल के उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माना तो कोई आपके आंसर को रॉन्ग नहीं बोल सकता। क्लियर? आपने अज्यूम किया ना भाई, डन है। एग्जाम में अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो नॉन ट्रेड मानना, गलती से आपने उसको ट्रेड भी मान लिया, नीचे अजम्पशन लिख देना। क्लियर? डन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन नंबर 10 आई फील सो यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे को निकाल के दिखाओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, लाइबिलिटी और एसेट साइड अप्रोच। या कुछ नहीं गिवन में है इन्वेस्टमेंट में, तो इसको क्या मान रहा हूं मैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और सेफेस्ट है, आप भी नॉन ट्रेड मानोगे, ये सेफेस्ट अजम्पशन है। थोड़ा रिस्की क्या है? नोट के साथ उसको ट्रेड मानना। क्लियर? सेफेस्ट अजम्पशन एग्जाम में आप क्या लोगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या रिस्क है कि वो गलत कर सकता है आपका आंसर, यही रिस्क है। क्लियर? चलो, एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, 7,80,000, ठीक है। लेस लाइबिलिटी का टोटल कितना है? 180 क्रेडिटर, 20,000 आउटस्टैंडिंग, कितना? 2 लाख और माइनस। फिर क्या क्या माइनस होगा? गुडविल का 60,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का 1 लाख और 20,000 पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कितना हो गया? 2, 3, 3, 80, 4 लाख रुपए इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। सबका 4 लाख रुपए आया? आया क्या? ठीक है। अब उसके बाद लाइबिलिटी अप्रोच से अगर चलूंगा, सबसे इजी एसेट अप्रोच है। लाइबिलिटी अप्रोच चलने से कुछ नहीं करना है, कैपिटल का 4 लाख रुपए, उसके बाद जनरल रिजर्व का 180। क्लियर? माइनस क्या क्या करोगे सर? गुडविल 60,000 माइनस होगा, और क्या माइनस होगा सर? आपका 1 लाख नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और 20,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। देखो ये पट्टा कॉमन चलता है हमेशा, इतना पोर्शन हमेशा कॉमन चलेगा इन बोथ द मेथड्स। क्लियर है? ये भी कितना हो गया? 4 लाख रुपए। एम आई क्लियर गाइस विद बोथ द मेथड्स? कैपिटल एम्प्लॉयड, यस, ठीक है। आज बख्श दिया, जाओ जाओ, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। क्लियर? कल सुपर प्रॉफिट मेथड चालू करूंगा,
सुपर प्रॉफिट मेथड के मेरे को हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन करवाने, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड हार्डली 4 क्वेश्चन कराने, 7 क्वेश्चन मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 दिन। गुडविल ये वीक में खत्म करूंगा गुडविल, ठीक है। और संडे को आपकी क्लास है, पहली बता रहा हूं, संडे को क्लास है। 2 मिनट चुप रहो, है तो है, वो तेरी गलती है।